राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी प्यारी राधा वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं अपने पौधों को इस भीषण गर्मी में कैसे बचाएं। 45 डिग्री अब टेम्परेचर हो रहा है और अपने पौधों को कैसे बचाएं, आइए आज हम देखते हैं। देखिए, पौधों को ऐसे एक दूसरे के पास रखिए। ये मत सोचिए कि पौधे सुंदर नहीं लग रहे हैं, एक दूसरे के पास ऐसे रखेंगे तो पौधे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन की ही बात है, कुछ दिन बाद जो है जब मानसून आ जाएगा तो आपके पौधे फिर से, आप अपने पौधे अलग अलग रख दीजिए, अलग अलग जगह पर रख दीजिएगा। फिर से पौधों को सुंदर तरीके से आप सजा लीजिएगा। लेकिन अभी अपने पौधों को एक दूसरे के पास ऐसे ही रखिए ताकि आप उनमें पानी डालें तो उनमें नमी जो है बनी रहे। वो एक दूसरे के पास रहेंगे तो उनमें नमी बनी रहेगी। ये देखिए, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये देखिए, ये ऐसे पूरे फर्श पर फैल रही है। अभी मैं इसको, बेल को किसी के सहारे से नहीं ऊपर चढ़ा रही हूँ क्योंकि इसकी पत्तियाँ झुलस जाएंगी ज़्यादा गर्मी के कारण। मैंने देखिए इसकी अभी कटिंग लगाई थी और मैंने वो कटिंग जो है इस लेमन ग्रास के पौधे के नीचे शेड में ऐसे रखी हुई है ताकि जो है पौधे में नमी बनी रहे। देखिए, एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, ये मनी प्लांट की है और ये बहुत अच्छे से चल रही है। अपनी कटिंग को ऐसे ही बचा सकते हैं आप, पौधे की शेड में रख रख के। जितने भी पौधे आपने लगाए हैं बड़े, उनकी शेड में रख दीजिए या ग्रीन नेट के नीचे रखिए। देखिए, ये गुड़हल की कटिंग है, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये फरवरी लास्ट में लगाई थी और देखिए इस पर कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसको भी ऐसे ही आप शेड में रखिए। अपनी सभी कटिंग को बचाने के लिए आप शेड में रख सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितनी अच्छी पत्तियां इसकी आ रही हैं, ये देखिए। और अपने पौधों को आप ऐसे ही देखिए, ये सर्दियों का पौधा है गुलदाउदी, जो खूब भर भर के सर्दियों में फूल देता है। अभी इसको मैंने गर्मी में बचाने के लिए शेड में रखा हुआ है। फिर इसकी कटिंग से हम और भी बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे जब मानसून आ जाएगा, जिससे सर्दियों में खूब अच्छे से भर भर के फूल दे। ये देखिए, ऐसे ही एक दूसरे के पास पौधों को रखिए, ऐसे ही रखिए। और देखिए, पौधों में ऐसे मंचिंग कीजिए किसी भी कागज़ से, किसी भी गत्ते से। देखिए, सब्जियों के छिलके से, सब्जियों के छिलके आप उन्हीं पौधों में डालिए जो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आपके रखे हुए हैं, ताकि छिलके जो हैं 2 से 3 दिन में सूख जाएं। और आप उनमें पानी डालते रहेंगे और उनका जो पानी होता है वो आपके पौधों को बहुत अच्छे से मॉइस्चर देता रहेगा। एक तरीका देखिए ये है, किसी भी मिट्टी के बर्तन ले लीजिए। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है उसमें ऐसे पानी भरिए। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है आपके पास तो कोई ऐसे लोहे का ऐसे डब्बा ले सकते हैं या ऐसे इस तरह का मिट्टी का बर्तन, और फिर उसमें पानी रखिए। बीच बीच में अपने सभी गमलों के पास रखिए क्योंकि गमले एक दूसरे के पास रखे हैं और इन पानी की वजह से जो है उनमें नमी बनी रहेगी। और देखिए, एक तरीका ये है भीषण गर्मी में, ये देखिए गर्मी का पौधा है अपराजिता, और ये देखिए ये है पोर्टुला का। पोर्टुला का छोटी सी कटिंग से बहुत सारी कटिंग तैयार हो जाती हैं, बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी में चलने वाला पौधा है, इसको कोई परेशानी नहीं होती चाहे कितनी भी गर्मी हो। आप ऐसे भी इस तरह भी अपने पौधे को लगा सकते हैं। बीच में अपराजिता लगा लीजिए और साइड में जो है आप पोर्टुला का लगा दीजिए। देखिए, आपको भीषण गर्मी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पौधा जल जाएगा, क्योंकि ये गर्मियों में ही फूल देता है। और देखिए, एक ये है कोसमोस का पौधा, ये भी गर्मी का ही पौधा है। ये गर्मी में फूल देता है पूरा भर भर के। जितनी भी गर्मी हो जाए इस पौधे को कोई परेशानी नहीं होती है, ये खूब अच्छे से फूल देता है। आइए हम यहाँ चलते हैं। देखिए, ये रखे हुए हैं, ये है चमेली। ये चमेली जो है गर्मियों का पौधा है, इस पे गर्मियों में ही फूल आएंगे, भर भर के फूल आते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारे पौधे पे गर्मी में हमारा पौधा जल जाएगा या वो हो जाएगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे खूब तेज़ धूप में रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये है जटरोपा का पौधा, इस पे गर्मी में ही फूल आते हैं। इसीलिए आप ऐसे पौधों का चुनाव कीजिए जो गर्मियों में ही फूल देते हैं। ये देखिए, ये है सफ़ेद सदाबहार, ये भी गर्मियों का ही पौधा है। कितनी भी सनलाइट में आप इसको रख दीजिए बहुत अच्छे से फूल देगा। देखिए, ये है गुड़हल का पौधा, इस पे भी गर्मियों में ही फूल आते हैं। और ये देखिए, ये है बोगनवेलिया, ये भी गर्मियों का ही पौधा है। देखिए, एक ये है गुड़हल, ये पिंक कलर का गुड़हल है, ये भी गर्मियों में ही फूल देता है, बहुत अच्छे से फूल देता है। और
इसमें ऐसे मंचिंग करके रखी हुई है मैंने, ये पौधों के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए ये अभी भी फूल दे रहा है। और ऐसे खरपतवार को आप बिल्कुल भी मत निकालिए जब तक मानसून ना आ जाए। बिल्कुल भी मत छेड़िए, कोई कटिंग मत कीजिए, कोई पिंचिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि पौधे फूल क्यों नहीं दे रहे हैं, पौधे झुलस क्यों रहे हैं। आप जैसे हैं उनको छोड़ दीजिए, बस उनमें पानी डालते रहिए। और ये देखिए, पौधों को ऐसे बचा के रखने के लिए, देखिए ये सर्दियों का पौधा है डैंथस, ये सर्दियों में ही फूल देता है। और अभी गर्मी में फूल इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखा हुआ है, और मैंने इसकी छोटी छोटी जो है कटिंग की हुई है, कर दी थी मैंने इसके पिछले महीने। और देखिए पौधों को ऐसे एक दूसरे के पास जब आप रखेंगे ना तो उनमें ना नमी बनी रहेगी, और पौधे एक दूसरे से बातें भी करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते रहते हैं। इसीलिए आप उनको एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं। दूर दूर पौधों को मत रखिए गर्मी में। देखिए ये है चाइना डॉल, सेमी शेड एरिया में चलने वाला पौधा है, बहुत ही सुंदर पत्तियां होती हैं इसकी, और ये सेमी शेड एरिया में ही चलता है। देखिए ये है स्पाइडर प्लांट, सेमी शेड एरिया में चलने वाला पौधा है। ये देखिए सभी सेमी शेड एरिया में चलने वाले पौधे हैं। और ये है क्रोटॉन। पौधों को जो है नहला के पानी दीजिए आप किसी भी स्प्रे बॉटल से। अगर आप पानी पाइप से डाल रहे हैं तो पौधों को नहला के पानी दीजिए, ताकि उनकी पत्तियां भी धुल जाएं और उनकी पत्तियों पे जो धूल मिट्टी है वो भी सब धुल जाए, और पौधा जो है आपका खुश रहे। सर्दियों में बचाने के लिए पौधों को जो है सेमी शेड एरिया में रखिए। ये सब सर्दियों में फूल देने वाले डैंथस हैं, सब सर्दियों में फूल देंगे, इसीलिए इनको बचा लिया गया है। ऐसे ही पौधों को पास पास रखिए ताकि पौधे खुश रहें। और देखिए एक तरीका ये है, आप अपने पौधों में इस तरह के छोटे छोटे कटिंग से पौधे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फैल जाती है, ये इस तरह की पौधा है बेल वाला, और आपका गमला भी सुंदर दिखाई देगा, और आपका गमले की जड़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देंगी। अगर आप उन्हें पानी डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। और ये देखिए ये है क्रिसमस ट्री का पौधा, सेमी शेड एरिया में चलता है बहुत अच्छे से। देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं सभी जो हैं। देखिए ये है गुलाब, पिंक कलर का गुलाब है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखा हुआ है, 2 घंटे की धूप लगती है, फिर उसके बाद यहाँ पे छाँव आ जाती है, इसीलिए ये गर्मी में भी फूल दे रहा है। खरपतवार बिल्कुल भी मत निकालिए, क्योंकि जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो खरपतवार में भी पानी जाता है, और जो खरपतवारों की जड़ें होती हैं वो भी पानी को होल्ड करके रखती हैं, जिससे पौधे में मॉइस्चर बना रहे। मानसून आने से पहले आप अपने पौधों को बिल्कुल भी मत छेड़िए, उनमें गुड़ाई उड़ाई कुछ मत कीजिए, बस उनको ऐसे ही रहने दीजिए, बस उनमें पानी का ध्यान रखिए। और देखिए धूप में खिलने वाले फूलों का चयन कीजिए, जो धूप में खिलते हैं उनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं इस गर्मी। और देखिए ये कागज़ से मंचिंग कीजिए, और सब्जियों के छिलकों से मंचिंग कीजिए, टमाटर के छिलके हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में जो पौधे रखे हुए हैं वो देखिए ये है बोरी चोरी का कटिंग से तैयार हुआ हुआ पौधा। और ये है छोटे नींबू, जो चाइना लेमन होता है, ये उसका पौधा है, इस पे छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। खरपतवारों को बिल्कुल भी मत उखाड़िए या सही लगे रहने दीजिए। और देखिए गुड़हल लगाइए, क्योंकि गुड़हल जो है गर्मियों का ही पौधा है, गुड़हल गर्मियों में ही फूल देता है, बहुत अच्छे से फूल देगा ये। और ये एक गुलाब का फूल है, देखिए गुलाब का पौधा है, ये गुड़हल की छाया में रखा हुआ है और फूल दे रहा है। इस पे देखिए कली भी बन रही है, पीले रंग का गुलाब, बहुत ही सुंदर। और अभी भी इतनी तेज़ धूप में भी ये फूल दे रहा है, क्योंकि ये शेड में रखा हुआ है। और अपने पौधे की जड़ों में जो है आप ऐसे किसी भी कपड़े से पुराने कपड़े से जो है आप ऐसे मंचिंग कर सकते हैं, उसमें चारों तरफ उसको ऐसे डाल दीजिए गमले में, और ऊपर से जो है आप पानी डाल दीजिए, ताकि उसमें अंदर नमी बनी रहे। और जो आपके शॉपिंग बैग होते हैं, जो आप शॉपिंग करके लाते हैं, ऐसे देखिए ये ब्राउन कलर के पेपर होते हैं, उनको ऐसे फाड़ फाड़ के आप ऐसे अपने गमलों में डाल सकते हैं, मंचिंग कर सकते हैं। ऊपर से पानी डालते रहिए ताकि वो कागज़ जो है गलता रहे और आपके पौधे में नमी बनी रहे।
बस ऐसे ही आप अपने पौधों को इस गर्मी में बचा सकते हैं बिना शेड के, क्योंकि अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप ऐसे ही बचा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे सूखी घास है तो वो भी आप अपने ऐसे गमले में पूरी तरह से ऐसे भर दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। परेशान मत होइएगा कि पौधा गल जाएगा, सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें गर्मी से बचाना है पौधे को। गर्मी से बचाने के लिए जो है हम ये सब कर रहे हैं। मानसून आने पर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मानसून में तो आप अपने पौधों को कैसे भी, कितने भी अच्छे तरीके से कहीं भी सजा के रख सकते हैं। देखिए ये सब गुड़हल हैं जो गर्मियों में खूब अच्छे से फूल देते हैं। ये चंपा का पौधा है, देखिए पीली चंपा का फूल है। और ऐसे ही आप भी अपने पौधों को इस भीषण गर्मी में बचाइए। एक दूसरे के पास रखिए, पौधों के नीचे रखिए, और फिर देखिए आपके पौधे भी इतने अच्छे से ही चलेंगे। देखिए ये है चंपा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।